अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस इज़ सदीक़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इससे टेक्निकल। तो दोस्तों, हम सेकंड लेक्चर का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये डिटेल से बताया था कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है और इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इस तरह में एक्सेल किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं और हम इसमें क्या क्या करेंगे और इस तरह पावर पॉइंट। तो ये सब हम ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था और छोटा सा इसी पे भी मैंने थोड़ा सा डेमो दिया था कि ये जो हम ये ऊपर जो आता है ये टाइटल बार है, इस तरह नीचे स्टेटस बार है। ठीक है, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। इस तरह इसके बारे में मैं आप सबको बताया था कि ये सेव है। इस तरह ये जो हमारे पास अंडू है, रीअंडू, इसकी शॉर्टकट क्या है। ये इसी के साथ हम और लेक्चरों में भी आएंगे ये क्योंकि ये हमारे पास ये ऑप्शन ज़्यादातर यूज़ होते हैं, इस वजह से उन्होंने थोड़ा फ्रंट पे उन्होंने रख दिया है ऑफिस में। ठीक है, तो चले आगाज़ करते हैं कहाँ से। ये सब मैं तो आप सबको बताया था कि होम, हम पहले होम का करेंगे, ये ख़त्म करके फिर इंसर्ट पे आएंगे, फिर लेआउट पे। लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि ये जो हमें ये जो ब्लैंक एरिया नज़र आ रही है, ये जो वाइट कलर का ये जो पेज है, तो ये हमारा वर्कशीट है। हम इसमें वर्किंग करेंगे। अगर लेटर लिखते हैं तो लेटर इसमें लिखेंगे, टाइप करेंगे। अगर हमें कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो एप्लीकेशन में टाइप करेंगे। फिर उसी को मॉडिफाई करना, उसी को कोई शक्ल देना, इसकी फ़ॉन्ट्स को बढ़ाना या इसकी कोई शेप को अच्छी तरह ले आना या इसकी बैकग्राउंड चेंज करना। और इसी में मुख्तलिफ़ किस्म के हम फिर चेंजिंग करते हैं और वो बेहतर बनाते हैं। तो वो फिर हम इसी मेन्यूज़ में हमें हर चीज़ अलग अलग दिया हुआ है। तो फिर उधर जाके वो हम वो चेंज भी कर सकते हैं और वो उसकी शेप और वो थोड़ा ब्यूटिफिकेशन भी उसका कर सकते हैं। तो वो कब करेंगे, जब हमें ये सब चीज़ों की समझ आ जाए तो फिर वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा तेज़ी न कर ले, मेरे साथ रहिए। जिस तरह मैं आपको स्टेप वाइज से सिखाऊंगा तो आप सीखते रहें इंशाल्लाह। और जो भी इशू हो तो कमेंट्स बॉक्स में बता दें, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ वो आपके लिए उसका आंसर ले आऊँगा। तो ये अभी हम स्टार्ट करेंगे कि कहाँ से। ये ऑफिस बटन है, इसको क्या कहते हैं, इसको ऑफिस बटन कहते हैं। इस पे आप क्लिक कर ले तो यहाँ पे नाम भी आ रहा है ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन पे आप क्लिक कर लें। ठीक है, पहले ये बता लेंगे इसमें कम है तो ये पहले हम इसी लेक्चर में ये बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक। फिर प्रिंट है, प्रिंट का डिटेल भी मैं बता दूंगा क्योंकि फिर प्रिंट में सेटअप का मसला होता है। ज़्यादातर लोग इसको भी नहीं समझते हैं, पहले लिखाई तो करते हैं, पेज बना लेता है, तो फिर इसका प्रिंट में इशू आता है। तो वो भी इंशाल्लाह मैं इस पर एक अलग लेक्चर बनाऊंगा कि आप प्रिंट किस तरह लेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके फिर होम की तरफ आएंगे। तो आए चलते हैं, यहाँ से हम आगाज़ करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हम पास जो आता है, ये है न्यू। ठीक है, ये लेट सपोज यहाँ पे हमने लिखाई कर दी। ठीक है, लेट सपोज ये पेज जो ये फिल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ लिखाई करता हूँ, दिस इज़ अली। ठीक है, ये एक पेज की मैंने लिखाई कर दी है। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि ये तो फिल हो गया, ये तो पूरा हो गया है। मैं दूसरी नया शीट ओपन करना चाहता हूँ। ये तो आगे आप यहाँ पे लिख लेते हैं ना, मज़ीद आगे आप जाते हैं तो ये इस तरह देख लीजिए, तीसरे पेज पे मैं आ गया हूँ। इस तरह मज़ीद मैं अगर इसी तरह लिखाई कर लूँ ना और इस तरह एंटर दबा दूँ तो ये फिल बढ़ता जाएगा। इस तरह नए पेज पे आप जाएंगे ना, इसी तरह। लेकिन ये अभी मैंने कितने पेज पे काम किया, ये यहाँ पे पेज का पता चलता है। ये देख लें, पेज 4 ऑफ 4 आप, यानी मैं पेज टोटल पेज 4 है और 4 नंबर पेज पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे जब मैं आ जाऊँ तो यहाँ पे तो ये पेज नंबर 1 है, आप 4 यानी 4 पेजों में से आप फर्स्ट पेज पे मौजूद हो।
तो इसी तरह ये तो जो मैंने नाम दिया इलेक्शन नंबर 2 या जो भी नाम आपने दिए हुए है एप्लीकेशन हो या जिस नाम से आप सेव करना चाहते हो तो सेव की हुई है। तो उसी पेज में अगर आप मज़ीद आगे जाना चाहते हैं तो ठीक है, फिर इसी में आप काम कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं ये एक तो एक ये हो गया और मैं एक दूसरा नया पेज दूसरे नाम से मैं बनाना चाहता हूँ तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, न्यू पेज से कर सकते हैं। ये न्यू पे क्लिक कर ले, इसके शॉर्टकट Ctrl+N है, तो न्यू पे क्लिक कर ले। ठीक है, ये आपसे मांगता है कि आप कुछ इसमें टेक्स्ट वाला पेज ओपन करना चाहते हैं या ब्लैंक खाली पेज। मैं ब्लैंक पे क्लिक करता हूँ और मैं क्रिएट करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये आ गया ब्लैंक पेज। वो पेज मेरे साथ जो है वो दूसरा लेक्चर नंबर 2 का, तो वो अलग पेज है, ये अलग पेज बन गया है। ठीक है, न्यू पेज के जो मैंने न्यू दबाया, न्यूज़ के ज़रिए मेरा क्या हो गया, दूसरा नया पेज बन गया। फिर इसी में आप लिखाई करेंगे, ये सेव भी करेंगे क्योंकि आपके पास ये सेव नहीं है और ये आपने न्यू पेज खोला है। यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, यहाँ से मैं डायरेक्ट Ctrl+N दबाता हूँ। ठीक है, तो Ctrl+N की मदद से भी ये देखें डॉक्यूमेंट नंबर 2, डॉक्यूमेंट नंबर 1 इस वजह से, ये 2 इस वजह से आ गया कि डॉक्यूमेंट नंबर 1 मैंने पहले ऑलरेडी एक पेज मैंने न्यू इंसर्ट किया था। अभी दोबारा अगर मैं ये कट कर दूँ और फिर Ctrl+N दबा दूँ या वहाँ पे जाके यहाँ से मैं न्यू लगा लूँ तो ये डॉक्यूमेंट नंबर 3 आएगा इसी तरह। ठीक है, ये ऑप्शन मांगते हैं, अगर आप डायरेक्ट Ctrl+N दबा दें तो ये देखें डॉक्यूमेंट नंबर 3 आ गया। तो इसी तरह आप जितने भी न्यू पेज आप इंसर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये था न्यू का ऑप्शन। फिर इसके बाद बारी आते हैं ओपन का। इसकी शॉर्टकट क्या है, Ctrl+O। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, मैं Ctrl+O दबाता हूँ तो ये देखें, और यहाँ से भी आता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ओपन का बटन दबा देता हूँ। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आते हैं ओपन। हम कौन सा फाइल हम ओपन करना चाहते हैं, ओपन हम इसके लिए यूज़ करते हैं जो अगर आप इसी यहाँ पे काम करते हैं या यहाँ पे ये पेज आपने बंद की हुई है और आप ओपन करना चाहते हैं, कोई और शीट या कोई और फाइल यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं ये भी, और आप कहते हो कि मेरे साथ दूसरा भी ओपन हो जाए, तो फिर ओपन पे आप आ सकते हैं। यहाँ से पेज ओपन, जहाँ पे भी आपका फाइल मौजूद है वहाँ पे जाके सेलेक्ट कर ले और ओपन पे आप क्लिक कर ले तो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी वो आप ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पे जाएं। ठीक है, और ओपन पे क्लिक कर ले तो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे तीसरी बार किस चीज़ की आती है, सेव। तो ये फाइल इस पे मैंने काम कर दिया, ये मैं सेव करना चाहता हूँ तो सिंपली Ctrl+S। अगर मेरे पास न्यू पेज है इसी तरह और इसी में मैंने काम किया, ये Ctrl+S दबा दें। ठीक है, तो आपसे लोकेशन फर्स्ट अगर आपने सेव नहीं की तो अगर पहले आप इसमें लिखाई कर दें तो फिर आप इस यहाँ पे आ जाएंगे सेव पे, यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और लोकेशन आपसे मांगेगा कि कहाँ पे सेव करना हो, यहाँ से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और शॉर्टकट इसका Ctrl+S है, तो Ctrl+S दबा दें और लोकेशन दे दें। तो स्टार्ट पे सेव करना चाहते हैं किस नाम से, तो नाम यहाँ दे दें। लेट्स सपोज मैं नाम देता हूँ अली। ठीक है, और सेव, तो ये हो गया, यहाँ अली नाम आ गया, ये सेव हो गया। ठीक है, ये था सेव का ऑप्शन। ये इसके बाद आते हैं सेव एज। ठीक है, इसका शॉर्टकट है F12। अगर F12 दबा दे तो सेव एज आ जाता है, या अगर आप यहाँ से भी कर सकते हैं। सेव एज हमें कहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आप इसी में लिखाई कर दी, आपने ये फिल कर दिया और आप इसकी एक डुप्लीकेट बनाना चाहते हो कि हमें इसका एक और कापी हमें ज़रूरत है ताकि अगर ये डिलीट भी हो जाए तो वो हमारे पास उधर पड़ी रहे, या इस तरह अगर आप कहते हैं कि मैं ये भी हो और साथ में मैं कुछ और चेंजिंग करना चाहता हूँ तो वो फाइल अलग हो, ये फाइल अलग हो, दोनों एक ही नाम से हो, या ये फाइल थोड़ा मैं कहता हूँ कि ये इसकी मैं काफ़ी ले लूँ, तो यहाँ से इसी तरह भी कर सकते हैं कि आप ये जहाँ पे आपने ये सेव किया है तो यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे कॉपी कर ले, वहाँ से ओपन कर ले, नाम चेंज कर ले, तो उस तरह भी कर सकते हो। यहाँ इस तरह भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप यहाँ से F12 शॉर्टकट दबा रहे या यहाँ से सेव एज पे क्लिक कर ले। ठीक है, सेव एज पे क्लिक कर ले तो ये भी आपसे लोकेशन मांगेगा कि कहाँ पे आप ये फाइल सेव करना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप इस पर Ctrl+S या सेव दबा दें, इस तरह मैं सेव दबाता हूँ तो वही जगह पे जिस तरह मैंने पहले सेव की हुई है तो वहीं पे ये ऑलरेडी सेव है, तो वही पे इसका जितने भी इसमें चेंजिंग होगा तो वही चेंजिंग इसी में ही आएगा। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने ये पहले लेट्स सपोज आपने इसी तरह
इसी तरह अगर इतना आपने काम किया हुआ है, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि बस इतना ये मुझे एक पेज पे चाहिए और इसके बाद मैं मज़ीद और चेंजिंग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसे एस करता हूँ। तो ये आपने कंट्रोल एस दबा दिया और इसके मज़ीद आपने कह दिया कि मैं और मज़ीद चेंजिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप फिर कर सकते हैं। किस तरह करेंगे, तो फिर वो सेव एस पे आएंगे, दूसरे इसका अलग शीट बन जाएगा, ठीक है। सेव एस पे आ जाए, लोकेशन सेलेक्ट कर ले, कहाँ पे सेव करना है, नाम बता दे। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अली 2 या असलम नाम देता हूँ मैं, ठीक है। और मैंने सेव कर दिया, तो मेरे पास क्या हो गया, ये दूसरे नाम से सेव हो गया। वो एक नाम से, ये सेकंड नाम से सेव हो गया, ठीक है। वो अली अलग फाइल होगा, ये असलम सेकंड फाइल होगा, ठीक है। ये देख, यहाँ पे आ जाए, ये देख, ये असलम आ गया, ये अली का फाइल आ गया, ठीक है। तो दोनों अलग-अलग नाम से सेव हो गए। ये देख, ये यहाँ तक इस जिस तरह मैं कह रहा था कि इसके बाद मज़ीद मैं इसी फाइल में काम नहीं करना चाहता हूँ, जिसके मज़ीद और फाइल बन जाए, तो आप आ जाए फिर इसी पर, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, असलम का फाइल खोल ले, तो जो मैंने एक्स्ट्रा चेंजिंग किया था वो इसी में से हो गया, ठीक है दोस्तों। तो फिर इसके बाद प्रिंट आता है। प्रिंट नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर टीच करेंगे, क्योंकि इसमें काम थोड़ा ज़्यादा है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ थोड़ी सी डिटेल से पढ़ा दूँ, आपके इसमें कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। तो इतना ही काफ़ी था, और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए मैं इजाज़त लेता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।